एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है और ये विधेयक अगले सप्ताह यानी इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद अंत में ये विधेयक संसद के बिल पर लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने भी सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनाने के बाद देश में एक साथ चुनाव करवाए जाने की तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन वही हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य देश के सभी चुनाव को एक साथ करवाए जाने से है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव शामिल है। आसान शब्दों में कहे तो वोटर एक ही समय में सांसद, विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान की। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे: राजकोष की बचत। वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार चुनाव होने वाला खर्च कम होगा और इससे देश के राजकोष में बड़ी बचत होगी। विकास कार्यों में नहीं आएगी रुकावट। दरअसल इलेक्शन के समय चुनाव के क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को चुनाव परिणाम आने तक रोक दिया जाता है और ऐसे में एक चुनाव होने से विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और काम तेजी से होगा। काले धन पर लगेगी लगाम। दरअसल केंद्रीय एजेंसी और चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव के दौरान काले धन का भरपूर उपयोग किया जाता है। एक चुनाव होने से इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का समय नहीं होगा बर्बाद। दरअसल चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए शिक्षक, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों की मदद भी ली जाती है, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का काम भी प्रभावित नहीं होगा। तो वहीं अब हम बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान की। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग पैटर्न की, जो कि प्रभावित होगा। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न जो है वो प्रभावित होगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग एजेंडों पर लड़ा जाता है। दोनों चुनाव एक साथ होने की स्थिति में वोटर राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर एक ही पैटर्न में वोट डाल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियां खारिज होगी। दरअसल भारत में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर तो वही क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। चुनाव रिजल्ट में देरी। दरअसल देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल खड़े कर चुकी है और इसके साथ ही चुनाव मतपत्र से करवाने की भी मांग की गई है। ऐसे में एक देश एक चुनाव की स्थिति में मतपत्रों की गिनती में काफी समय लग सकता है। अधिक संसाधनों की जरूरत। भारत देश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए वर्तमान के मुकाबले ज्यादा वोटिंग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग के एक ईवीएम और वीवीपैट को खरीदने में कम से कम 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इन मशीनों को हर 15 साल में बदलना होगा, जो काफी खर्चीला साबित होगा। आयोग ने एक चुनाव कराने का खर्च लगभग 500 करोड़ रुपए आंका है। एक देश एक चुनाव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत भारत में लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने की बात की गई है। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो के कुछ जरूरी लक्ष्यों में भी था। चुनाव को एक साथ करवाने का प्रस्ताव रखने का ये कारण है कि इससे चुनावों में होने वाले खर्च कम हो सकते हैं।
मालूम हो कि देश में 1951 से लेकर 1967 के बीच एक साथ ही चुनाव होते थे। लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक समय पर ही वोटिंग करते थे। बाद में देश के कुछ पुराने प्रदेशों का वापस से गठन हो गया था और साथ में बहुत सारे नए राज्यों की भी स्थापना हुई थी और इसके चलते 1968 से 1969 में इस सिस्टम को रोक दिया गया था। बीते कुछ सालों से इसे वापस शुरू करने पर विचार हो रहा था। बहरहाल एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में तो मंजूरी दे दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बिल को सदन के पटल पर रखने के बाद ये पास होता है और इसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर आपको मिलेगा पोस्टमैन सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।